देखिए सीपीआर करते समय जैसा कि हमने बताया था कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो यानी हमारे बाएं तरफ यहाँ दिल है, वो रिब्स के बीच में पसलियों के नीचे स्थित है। तो हम एक तो उसको परपेट करते हैं, प्रेस करते हैं जिससे हार्ट पंप करता रहे। और पल्मोनरी मतलब फेफड़ा हो गया, यदि फेफड़े का कार्य होता है सांस चलती रहे, उसको ध्यान रखते हैं। ठीक, रिसिस बार बार उसको हम तब तक करते हैं जब तक कि इमरजेंसी ईएमएस हमें उपलब्ध न हो जाए। थोड़ा सा नीचे हो जाइए, पैर मोड़ कर नीचे होइए और नीचे जाइए, सभी लोग देख सकते हैं। सीपीआर करते समय सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको रिकवरी पोजीशन में लिटा दिया आपने। रिकवरी पोजीशन में लिटाने के बाद आपने फोरहेड पीछे किया, फोरहेड पीछे किया, चिन आपने खोला, चिन को टिल्ट करते हैं, चिन को टिल्ट करते हैं। टिल्ट करने से आपको क्या मालूम पड़ा, एयरवे क्लियर है या नहीं। ठीक, क्योंकि अगर आप सांस देंगे तो इसी मुंह से तो देंगे ना, तो आपको ये देखना है कि एयरवे क्लियर है या नहीं। बात स्पष्ट है? ये आपने देख लिया, आपने चेक कर लिया सांस चल रही है नहीं चल रही, ये सारी चीजें हो गई। खून वगैरह नहीं भर रहा है, मरीज बेहोश पड़ा है या शॉक में है, हमको देना है हार्ट अटैक पड़ा है, और भी चीजें क्लियर होगी। अब हम अभी जितनी चीज बता रहे हैं उसके बाद देखेंगे क्या क्या चीजें बच गई हैं, जो बची हैं उसमें क्लियर कवर हो जाएंगे। हमको क्या करना है, हमें ये देखना है कि देखिए ये रिब्स हैं, रिब्स यहाँ स्टर्नम से जुड़ी हुई हैं। ये जो मजबूत हड्डी होती है बीच में आकर के यहाँ पे खत्म हो जाती है। ठीक, बीच में आके खत्म हो जाती है, तो इससे 1.5 अंगुल ऊपर जहाँ खत्म होती है, इससे 1.5 अंगुल ऊपर और 1.5 अंगुल बाएं। ठीक, यहाँ हार्ट का ऊपरी हिस्सा मौजूद है। अब हमारा जो हाथ सबसे ज्यादा मजबूत है, मैं दाहिने हाथ का हूँ, दाहिने हाथ में रखा, इसकी हथेली रखी। ठीक, और दूसरा हाथ इसके ऊपर रखा और हाथ ये सीधा। अब हमको क्या करना है, हार्ट 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। चलिए, सांस 1 मिनट में कितनी बार चलती है? चलिए, हाँ रेंज है उसकी, आप फिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये आपने सीधा किया तो आपको ऐसे ऐसे नहीं करना है, आपको ये सीधा रखना है। 1 2 3 4 5 6 7, ये आपको 25 से 30 बार देना है। 25 से 30 बार लगातार आप देंगे। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका रिब्स का, मतलब सीने के ऊपरी हिस्से का, ये 2 इंच का होना चाहिए, मतलब इतना आपको प्रेस करना है। ठीक है, तभी उसका सही इम्पैक्ट हार्ट के ऊपर आएगा। हाँ, लेफ्ट यहाँ पे। ठीक है, और आपने 25 से 30 बार ये दिया, उसके बाद आप ये खोला, आपने नाक ऐसे बंद की, ये मुंह खोला हुआ है, मुंह अगर कुछ फंसा है आपने साफ कर लिया, रुमाल से साफ कर लिया। उसके बाद एक लंबी सांस खींचिए, सांस खींचा और मुंह पे मुंह रखना है, मुंह रखे और पूरी सांस इनके इसमें उड़ेल दीजिए। लेकिन ये नाक ऐसे बंद रहेगी, क्योंकि अगर नाक खुली रहेगी तो जो सांस आपने डाला नाक से निकल जाएगा। आपको नाक इसलिए बंद रखना है, ये खुला हुआ है। अब ये मालूम कैसे पड़ेगा कि एयरवे क्लियर था, कि ये जैसे ही आपने यहाँ डाला तो ये थोड़ा सा क्लियर है, ये थोड़ा सा उठेगा। एक आपने ये दिया, फिर 25 बार ये करिए, 25 से 30 बार, फिर आप यानी 100 से 120 बार आपको ये करना है और 4 बार ये करना है। हर 25 से 30 ये देना है, फिर एक ये, 25 से 30 ये, फिर एक ये, फिर 25 से 30 ये, फिर एक ये आपको करना है। 4 सेट, मतलब 4 बार नहीं, तब तक जब तक इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज ना आ जाए। या तो वो होश में आ जाएगा, है ना, अगर होश में आ गया आपको देने की जरूरत नहीं, फिर बॉडी हमारी काम करने लगी। अगर होश में नहीं आया तो तब तक भाई हॉस्पिटल में इमरजेंसी में आईसीयू में क्या होता है, क्या लगाते हैं? ऑक्सीजन लगाते हैं। और क्या लगाते हैं? वेंटिलेटर तो रखते हैं। हाँ, वेंटिलेटर। तो वेंटिलेटर में क्या होता है? वो एक तरह से हार्ट पंप कराता है और सांस देता है, यही तो करता है ना, और तब तक देता रहता है जब तक रिवाइव ना हो। तो आपको मैनुअली देना, और ऐसा दे करके आप न जाने कितनों की जान बचा सकते। ये फायदा आपको अपने घर में भी देगा। आपके घर में माता पिता बुजुर्ग हो सकते हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग, किसी को